नमस्कार। आप सुन रहे हैं स्नेहा सिंह और निधि सिंह द्वारा लिखित आर्टिकल पैबंद उड़ान पर पल्लव के साथ। पैबंद उड़ान पर शीर्षक संबंधित है भारत देश के उन राज्यों से जहां पर आज भी लड़कियों का विवाह बहुत ही हल्की उम्र में कर दिया जाता है। उनमें से कुछ राज्यों के नाम प्रमुख: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार और झारखंड, जहां आज भी बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। बिहार में सबसे अधिक 40.8% और पश्चिम बंगाल में इसका प्रतिशत 6.3% है और त्रिपुरा में 40.1%, जो NFSH 5 2019 और 2021 से लिए गए हैं, जो कि चिंताजनक हैं। हालांकि स्थितियां पहले से कुछ सुधरी हैं, फिर भी चिंताजनक हैं। भारत के कुछ राज्य आज भी इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बिहार में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बाल विवाह का बोझ और प्रचलन ज्यादा है। यूनिसेफ के अनुसार झारखंड में भी बाल विवाह व्यापक रूप से फैला हुआ है। बाल विवाह की प्रथा भारत में कुषाण काल, पहली शताब्दी ईस्वी से शुरू हुई थी और बाद में गुप्त काल में इसका प्रचलन बढ़ा। उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार का अंत हो गया और विवाह की आयु कम करके 8 से 10 साल कर दी गई। गुप्त काल में यह प्रथा और अधिक प्रचलित हो गई और विवाह की न्यूनतम आयु को और कम कर दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार लड़कियों की सुरक्षा के लिए बाल विवाह का सहारा लिया गया था। ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधारों के प्रयास के बावजूद बाल विवाह जारी रहा, लेकिन कानून बनाए गए, जैसे कि शारदा अधिनियम 1929। आजादी के बाद भारत सरकार ने 1929 के कानून में संशोधन किया और 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कर इसे अपराध घोषित कर दिया, जिससे विवाह की कानूनी आयु बढ़ाई गई और लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए वर्तमान समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन बाल विवाह निरंतर एक समस्या बनी हुई है। आज हम सभी 21वीं सदी का जीवन जी रहे हैं। आधुनिकता के सारे चालों को हमने ओढ़ रखा है। प्रगति की कोई ऐसी राह नहीं जिस पर देश ना चला हो। रोज नए नए कीर्तिमान देश में स्थापित हो रहे हैं। हम ऊंचाइयों के शिखर को चूम रहे हैं और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हमने क्रांति ना लाई हो। किंतु इन सब के बीच एक तस्वीर उभर कर सामने आती है कि आज भी देश में ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर बाल विवाह जैसी समस्याएं अक्सर दिखाई देती हैं, जो हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा है। बाल विवाह मात्र विवाह नहीं, यह कानूनी रूप से अपराध है और अवैध भी। किंतु फिर भी आज भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में यह कृत्य समय समय पर होते भी आ रहे हैं। इससे न केवल सामाजिक अनाचार बढ़ रहा है, अपितु कोमल हृदयों पर कुठाराघात भी हो रहा है। जो अभी मात्र कली के रूप में पल्लवित हुई है, वो मासूम सी जाने जो अभी तक अपना बालपन ठीक से भी नहीं जी पाई हैं, जिन्होंने अभी अभी गुड्डे गुड़ियों से खेलना शुरू किया है, अभी उनकी शैतानियां करने की उम्र थी, इन घनघोर अंधेरों से भरी बेड़ियों में इतनी कम उम्र में जकड़ दी जाती हैं। जिन सपनों और अरमानों से भरे पंखों ने अभी थोड़ा खुलकर फड़फड़ाना ही सीखा था, उन्हें ही बड़ी बेरहमी से कतर दिया जाता है और कोमल मन की भावनाओं को कुचल। इन निरंतर चलने वाली घटनाओं से उन 9 अंकुरित जीवों का मन छत विच्छत हो जाता है। बाल विवाह के कारण ही जो शरीर ठीक से अभी प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं हुए थे, ठीक से यौवन अवस्था में प्रवेश भी नहीं किए थे, इस असमय के बंधन का शिकार हो जाती हैं, जिससे समय से पूर्व ही यौन शोषण या शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती हैं। उस उम्र के पड़ाव में सेक्स या सेक्स जीवन क्या है, इसका तनिक भी भान उनके अंदर नहीं रहता, फिर भी बार बार इसका शिकार होती हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक दबाव उन कोमल हृदयों पर बढ़ जाता है और वह तनाव और अवसाद भरे जीवन का शिकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, बाल विवाह की वजह से असमय गर्भावस्था का दंश झेलती हैं और उसके उपरांत इन सब अवस्थाओं का ज्ञान न होने के कारण स्वास्थ्य को खराब भी कर लेती हैं। बाल विवाह पर फिल्म जगत में कुछ पिक्चर्स भी बनी हैं, जैसे सन 1937 में बाल विवाह, जो कि एक मूक फिल्म थी, और बालिका बधू 1976 सचिन और रजनी शर्मा की प्रसिद्ध अभिनीत फिल्म है, जिसमें बाल विवाह के विषय को बड़े पैमाने पर दर्शाया गया। और 1970 के दशक में भी बाल विवाह पर आधारित अनेक पिक्चर्स बनी। 1976 में बनी बालिका बधू फिल्म बाल विवाह से उपजे प्रेम और सामाजिक परिस्थितियों पर बनी लोकप्रिय फिल्म है। 2007 में तारे जमीन पर बाल विवाह कुप्रथा को दर्शाती है।
2013 में बनी लुटेरा भी बाल विवाह पर आधारित है। बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि लड़कियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा लड़कियों को सशक्त बनाती है और उन्हें बेहतर भविष्य बनाने का अवसर देती है। बाल विवाह के दुष्परिणामों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। हानिकारक सामाजिक मानदंडों और लैंगिक असमानता को चुनौती देना आवश्यक है, जो लड़कियों को लड़कों से कमतर मानते हैं। गरीबी के कारण होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए लड़की और उसके परिवारजनों को आजीविका कौशल प्रदान करने से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। भारत में बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम 2006 है, जिसके तहत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, जिनका काम बाल विवाह को रोकना, जागरूकता बढ़ाना और कानून को लागू करना है। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बाल विवाह ना हो। बाल विवाह जैसी रीतियों का होना एक चुनौती है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अक्सर एक नारी और एक लड़की को ही क्यों हर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसका दोष क्या है? आखिर क्यों? आज भी 21वीं सदी में होकर भी ये देश, ये समाज पुरुष प्रधान है और कुरीतियों को मानता चला आ रहा है। वैसे तो हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, फिर भी आज भी लोग ढोंग ढकोसला पर विश्वास करते हैं। लड़की को लड़के से कम आंकना, तुम लड़की हो ये बात बार बार एहसास दिलाना, तुम्हारा वजूद कहीं न कहीं आज भी पुरुषों से जुड़ा हुआ है, ये आभास कराना, ये कहाँ का बड़प्पन है। आज लड़की जहां कंधे से कंधा मिलाकर बराबर हर मोड़ पर पुरुष वर्ग को टक्कर दे रही है, वहां पर ना जाने कहां से इन परंपराओं का बोझ उन पर लाद दिया जाता है, जिस कारण वो खुलकर जीना, मुस्कुराना छोड़ देती हैं। अपने को इन बेवजह की परंपराओं के बंधन में कैद महसूस करती हैं। उनका बचपन भी खुलकर जीने की गुहार लगाता है, खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं। ना लगाए पैबंद कोई उनकी उड़ान पर, ऐसी खुली सोच के नए आयाम वो गढ़ना चाहती है। वजूद हो खुद का इस भरे जमाने में, ऐसी सकारात्मक सोच के काफिले संग चलना चाहती है। नारी से ही नव जीवन संभव है, फिर भी उनके पांव में क्यों बेड़ियां हैं। बेफिक्री से जीने का हक मिले उन्हें, यही इस दिल की तमन्ना है। ऑथर स्नेहा सिंह, कानपुर नगर। अभी आप सुन रहे थे स्नेहा सिंह एवं निधि सिंह द्वारा लिखित आर्टिकल पैबंद उड़ान पर पल्लव के साथ।